जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ में जो पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का अगला टाइप 6 नंबर। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो मेरी वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या है, हम लोग टाइप 6 पढ़ेंगे। और टाइप 6 में जो प्रश्न लिए सिर्फ 1+ प्रश्न लिए हैं। ऐसे प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न 2 से 3-4 प्रश्न होंगे, आप इसको बनाने का प्रयास करें। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछता है एग्जाम, तो इसको आसानी से किस तरीके से बना सकते हैं, चलिए बिना एक्स माने हुए बनाएंगे इसको। देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि कुछ टॉफ़ी 10 रुपया में 11 के भाव से तथा उतना ही टॉफ़ी 10 रुपया के 9 के भाव से खरीदी गई। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 10 रुपये के 11 के भाव से कोई टॉफ़ी खरीदा गया है और उतना ही टॉफ़ी, ठीक है, 10 रुपया के 9 के भाव से क्या हुई, खरीदी गई। तो कुल भंडार को 1 रुपया प्रति टॉफ़ी के भाव से बेचा गया। मतलब टोटल जो भंडार था, कुल भंडार को 1 रुपया प्रति टॉफ़ी के भाव से बेचा गया। मतलब 1 रुपया में एक टॉफ़ी बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न हो तो आपको हम बताए थे कि रुपया को हमेशा ऊपर लिखेंगे और जो मात्रा होगा, ठीक है, मात्रा या बोल सकते हैं जो वस्तु होगा उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, या भाव होगा। तो आपके पूछा है 10 रुपया के 11 के भाव से क्या किया गया है, तथा उतना ही टॉफ़ी 10 रुपया के 9 के भाव से खरीदी गई। मतलब सीपी आपसे पूछा है, तो प्रश्न को सोल्व करते हैं। अब यहाँ सोल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास जो दे रखा है सीपी, और सीपी हमारे पास बोला है कि 10 रुपये के 11 के भाव से, तो 10 रुपया का 11 के भाव से, ये रुपया है ये भाव है, 11 के भाव से मान लेते हैं ये क्या टॉफ़ी है, क्या है, टॉफ़ी है। 10 रुपये के 11 टॉफ़ी, फिर उसके बाद में उतना ही टॉफ़ी 10 रुपया के 9 के भाव से, मतलब फिर सीपी जो है 10 रुपया के कितना के भाव से, 9 टॉफ़ी, 9 टॉफ़ी, ठीक है। आपसे बोला गया देखिए उतना ही टॉफ़ी 10 रुपया की 9 के भाव से खरीदी गई, ठीक है। तो कुल भंडारण को 1 रुपया प्रति टॉफ़ी भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम बताए थे कि जब भी संख्या दिया रहे, क्या दे, संख्या दे या मात्रा दे, ठीक है, तो हम क्या बोले थे कि क्रॉस गुना नहीं करेंगे, और क्रॉस गुना ना करके सबसे पहले हम मात्रा को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, मात्रा को बराबर करेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर संख्या, तो संख्या को पहले बराबर कर लिया जाए। तो देखिए टॉफ़ी हमारे पास यहाँ पर 11 है, यहाँ पर टॉफ़ी कितना है, यहाँ पर टॉफ़ी हमारे पास 9 है। तो अगर हम इसको बराबर करना चाहेंगे तो इसे 9 से गुना करेंगे, तो 9 से गुना करें तो 11 कितना, 99 टॉफ़ी हो जाएगा ये। और यहाँ पर देखिए जब 9 में इसमें गुना किए तो 9 में इसमें 10 में गुना करेंगे तो 9 दहें के कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया यहाँ लिख देते हैं, 90 रुपया हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर हटा के लिख देते हैं। देखिए ये कितना रुपया हो गया, 90 रुपया। 90 रुपया में टोटल कितना, 99 टॉफ़ी खरीदा। इधर बात कर लेते हैं, इसको हम 11 से अगर गुना करेंगे तो 11 कितना होगा, 99 टॉफ़ी, 99 टॉफ़ी। और यहाँ पर बात कर ले, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 10 रुपया के 9 के भाव से टॉफ़ी खरीदी है, तो 10 रुपया के 9, तो ये देखिए 11 नहीं है, 110, मतलब कितना हो जाएगा, 110 रुपये। अब देखिए टोटल क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, जोड़ देंगे तो सीपी आगे बढ़ेंगे। अतः टोटल क्रय मूल्य हमारे पास देखिए 110 यहाँ और 90 यहाँ, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया क्रय मूल्य सीपी भाई। हमारे पास जो सीपी निकल के आ रहा है, सीपी हमारे पास जो निकला है कितना, 200। टॉफ़ी देखिए यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, तो टॉफ़ी हमारे पास कितना होगा, ठीक है, 99 और 99 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 18, 9 9 18 कितना, 19, 198 क्या हो जाएगा, टॉफ़ी है, 198 टॉफ़ी। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, कहा कि कुछ टॉफ़ी 10 रुपये में 11 के भाव से था, उतना ही टॉफ़ी 10 रुपये के 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल भंडार को, ठीक है, 1 रुपया प्रति टॉफ़ी के भाव से बेचा गया, मतलब टोटल भंडार को 1 रुपया प्रति टॉफ़ी के भाव से क्या किया, बेचा गया। तो बेचा गया कि प्रति टॉफ़ी मतलब एसपी, क्या है, एसपी। तो प्रति रुपया में कितना टॉफ़ी बेचा गया, 1 टॉफ़ी, कितना, 1 टॉफ़ी, ठीक है। तो आपसे पूछा लाभ प्रतिशत निकालिए। देखिए क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, अब इससे इसको गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो 200 में और 1 टॉफ़ी से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 200 ही आएगा, ठीक है। और अगर इसको 1 से 100 में और कितना से 198 में गुना करेंगे तो यह भी हमारा आएगा 198 ही आ जाएगा।
आप देखिए यहाँ पर Cp हमारे पास कितना 200 है, Sp हमारे पास कितना 98 है, तो क्या हो जाएगा हानि होगा। क्या होगा हानि। तो आपको बताए थे कि जब Sp के मान से Cp ज़्यादा हो जाएगा, मतलब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हानि होगा। अगर विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज़्यादा होता तो लाभ होता। तो आपसे यहाँ पूछा हानि निकालिए, तो निकालना है हानि। कितना का हानि हो रहा है, तो 2 का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। हानि कितना का भाई 2 का, तो इसलिए हानि बराबर आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे हानि बराबर, आपके पास हानि बराबर निकल के आ जाएगा प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि निकालना है, तो हानि हमारे पास कितना आ रहा है, तो हानि हमारे पास कितना है 2 का, और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 200। अब उन्हें प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। आप देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, 1 0 से 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से 2 कट गया, मतलब कितना प्रतिशत का हानि होगा, 1% का क्या होगा हानि होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। पहले मात्रा को बराबर कर लेंगे, मात्रा बराबर करने के बाद दोनों जो क्रय मूल्य होंगे उसको जोड़ देंगे, तो टोटल क्रय मूल्य हमारे हो जाएगा 200, 90 को 110 में होगा 200, और टोटल टॉफी हमारे निकल जाएगी 198। फिर उसमें बोला है क्वेश्चन में, यदि कुल भंडार को 1 रुपया प्रति टॉफी, मतलब 1 रुपया में 1 टॉफी बेचा जाता है, ठीक है, तो आपसे पूछेगा लाभ तथा हानि निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा, ठीक है, कि उसके बाद में इस पहले वाला जो हमारे पास क्रय मूल्य है और जो Sp है उसको क्रॉस बाई गुना करेंगे। गुना करने के बाद यहाँ से हमको Cp का टोटल मान निकल जाएगा, Sp का टोटल मान। उसके बाद में वहाँ देख लेंगे कि जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगी, जैसे Cp का मान ज़्यादा था और Sp का मान क्या था कम था, अगर प्रश्न में Cp का मान ज़्यादा रहता है तो हमेशा क्या होती है हानि होती है, और Sp का मान अगर ज़्यादा होगा तो हमेशा क्या होती है लाभ होता है। तो देखिए यहाँ पर 200 है, यहाँ 198 है, तो हानि हुआ कितना का 2 का हानि हुआ। हानि हमारे पास कितना हो रहा है, तो 2 का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। ठीक है, और आपसे पूछा प्रतिशत हानि निकालिए, तो प्रतिशत हानि बराबर फॉर्मूला जाते हैं हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो हानि हमारे पास कितना था 2, ठीक है, और क्रय मूल्य हमारे पास कितना था 200, और कितना प्रतिशत निकालना, तो 100 से गुना किए, तो 0 0 कट गया, कितना आया, तो कितना प्रतिशत की हानि हो जाएगी 1% की हानि हो जाएगी। जब ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे तो ऐसा ही सोल्व करें। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले वीडियो पर हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके टाइप 6। ठीक है, तो आज भर के लिए इतने भी, फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।